दोस्त, आज एक अच्छे टॉपिक है संसाधन, जिसे हम रिसोर्स कहते हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप में क्यों वितरित है? प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारक पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों के भिन्नता के कारण संसाधनों का भी वितरण असमान है। संसाधन संरक्षण क्यों क्या है कि संसाधन का सतर्कपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन को संरक्षण कहलाता है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यता के भौतिक पदार्थों के मूल्यवान संसाधन और बनाने में सहायता करती है। क्या कि वो मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायक करती है। ये आता है सतत पोषणीय विकास, ये आता है स्टेट में। इस बार मानव संसाधन भी आ जाएगा। क्या बता कि मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि मनुष्य की योग्यता भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में, मतलब जो भौतिक पदार्थ है, यदि मानव नहीं रहेगा उसको मूल्यवान कैसे करेगा? वही बात है। ओहो, कुछ नहीं है मैं, जो मानव नहीं रहेगा तो उसको मूल्यवान कैसे करेगा? तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए कि मनुष्य योग्यता है भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन में बनाने में सहायता करती है। सतत पोषण विकास ये कहते हैं कि संसाधन का उपयोग करने में आवश्यकता और भविष्य के लिए उनमें संरक्षण, मतलब भविष्य के लिए उसको संरक्षण कैसे किए, उसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संशोधन निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। तो यहाँ पर उलट पुलट दे दिया है कि आंसर जीव जंतुओं में व्युत्पत्ति मनुष्य के द्वारा निम्नलिखित निर्जीव कुछ नहीं चलता है। तो निम्नलिखित में कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं किया जाता है? उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं किया जाता है? उसका मात्रा। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित किस संसाधन? झरने का जल, ये तो मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित जो मैन मेड होता है, उष्णकटिबंधीय वन और कैंसर उपचार की औषधियाँ। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो कैंसर उपचार के लिए जो औषधियाँ वो मानव निर्मित करता है। जैव संसाधन होता है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न मनुष्य द्वारा निर्मित और निर्जीव वस्तुओं से वितरित। जीव जंतुओं से जो व्युत्पन्न होता है उससे हम जैव संसाधन कहते हैं। ये वाला हिस्सा जो विश्व कहाँ पर पवन चक्की का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करती है? नेदरलैंड में ये आता है। मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हो? वही जो अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोक कौशल में सुधार करना। तो हो गया नेक्स्ट वास्तविक संभव्य संसाधन को दो उदाहरण दिए। जर्मन के एक रूप में प्रदेश कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज। ये आ जाएगा कभी कभी एग्जाम में। प्राकृतिक संसाधन आएगा। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता है, अधिक संशोधन के बिना उपयोग के लिए जाता है और प्राकृतिक संसाधन में कहलाता है। उदाहरण के वायु, जल और मृदा, ये सब। नवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन जैसे मतलब खर्च होने के फिर पहले, मतलब खर्च होने से भी आ जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, ये सब। और नवीकरण ऊर्जा जैसे ख़त्म हो जाने के बाद टाइम लगेगा उसको भरपूर करने के लिए, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब।